हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डीके शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। राइट। तो दोस्तों, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, राइट, और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या थीटा को बनाता है। ये आवेश आपका प्लस क्यू और इधर क्या है माइनस क्यू, राइट। और इनके बीच की दूरी क्या होती है 2l। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है 2l होती है, राइट। अब देखिए, तो ये जो प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है माइनस क्यू आवेश है। तो जिस आवेश के कारण ये एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए वो कोई प्लस चार्ज हो, प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है वो प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, जिससे इस पर एक बल कार्य करेगा और वो बल क्या है F, ठीक। और इस तरह से माइनस क्यू आवेश है, तो जो आवेश है जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है वो इस आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और जिसके कारण इस पे बल F कार्य करेगा कूलाम के लिए से, राइट। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब यहां बात करेंगे कि ये जो बल कार्य कर रहा है, जो बल F कार्य कर रहा है दोनों आवेशों पर, इसका परिमाण क्या होगा, समान होगा, परंतु इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इक्वल टू क्या होता है F अपान Q। तो F इक्वल टू क्या होगा EQ, F इक्वल टू EQ, यानी जो बल कार्य कर रहा है वो F इक्वल टू क्या कर रहा है EQ, और यहाँ भी F इक्वल टू क्या हो गया भाई EQ, राइट। अब इस पे दो बल, वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे और जिसके कारण एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा, ओके। अब इस बल की क्रिया रेखा इधर होगी और इस बल की क्रिया रेखा क्या होगी, ये होगी। तो ये एंगल जो है ये कितना बना, राइट एंगल हुआ, तो इससे ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की वो कितनी हो जाएगी 2l sin थीटा, ओके। तो वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टार क्यू से, ओके। और बलयुग्म का आघूर्ण जो डिफिनीशन होती है उससे ये होता है कि बलों के परिमाण तथा उनके बीच के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बलों का परिमाण क्या हो गया F और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा F इंटू ये लंबवत दूरी क्या हो गई 2l sin थीटा, ओके। अगेन टार Q इक्वल टू, अब F की वैल्यू हमारी क्या है EQ इंटू 2l sin थीटा, ओके। अगेन टार Q इक्वल टू, अब Q इंटू 2l ये क्या होता है, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू P, तो टार Q इक्वल टू E इंटू P क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हम इस तरह से दे सकते हैं टार Q इक्वल टू PE साइन थीटा, ओके। और वेक्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, टार Q इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P। This is the formula of टार Q, ओके। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण होगा उसका सूत्र ये होता है। अब कंडीशंस क्या होती हैं? तो कंडीशन नंबर 1 जो कंडीशन है, स्थितियां, कंडीशन 1 इसमें क्या रख सकते हैं कि जब ये जो हमारा द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इन दैट केस टार्क्यू इक्वल टू पी साइन थीटा। तो यानी जब वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो उस पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन है जब वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इन दैट केस जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, तब क्या होगा, तब जो है वैद्युत द्विध्रुव पर मैक्सिमम बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा और ये होगा टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, राइट। यहां से P इक्वल टू क्या प्राप्त हो सकता है, टाउ मैक्स अपॉन E। और अगर when E इक्वल टू हम क्या माने 1, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स। तो यहां से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकाल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। वंस अगेन कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगता है, ठीक है। और कंडीशन जो थर्ड कंडीशन हो जाएगी यहां लिख देते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में रखी, अर्थात व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो, 180 डिग्री, इन दैट केस वी विल आल्सो फाइंड दैट टार्क्यू इक्वल टू 0। उस कंडीशन में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है, नोट कर लें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।